नमस्कार मित्रों, एसएससी चंडीगढ़ के लिए आज हम कुछ करंट अफेयर्स और जो है जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें से पहला प्रश्न है, आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र किस पर अधिक जोर देता है? निर्माता, विश्व अर्थव्यवस्था, उपभोक्ता, बिचौलिया। इसमें ये पूछा गया है कि आपूर्ति, जैसे किसी चीज़ की आपूर्ति नहीं हो पा रही है तो किस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा? तो निर्माता पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। निर्माण प्रक्रिया ज़्यादा बढ़ाई जाएगी तो आपूर्ति का पक्ष मजबूत हो जाएगा। निर्माण जितना ज़्यादा होगा उतना, क्योंकि उपभोक्ता उपभोग करने वाले हैं और विश्व की अर्थव्यवस्था से कोई मतलब नहीं है कि विश्व की अर्थव्यवस्था क्या है, उससे हमारी आपूर्ति कैसे पूरी होगी। इसके लिए निर्माण जरूरी है। आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र निर्माता पर जोर अधिक देता है कि निर्माण अच्छा होगा तो आपूर्ति भी अच्छी होगी। नेक्स्ट है, नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक जनक कौन थे? F.W. टेलर, मैक्स वेबर, एल्टन मेयो, हर्बर्ट साइमन। तो जर्मन सामाजिक वैज्ञानिक मैक्स वेबर नौकरशाही का इन्होंने सिद्धांत या संस्थापक दिया था। यह सिद्धांत प्राधिकारिक संरचना और संबंधों से संबंधित है। मैक्स वेबर कहते थे कि नौकरशाही संगठन और प्रशासन की औपचारिक प्रणाली है जिसे कार्यकुशलता और प्रभावकारिता को सुनिश्चित करने के लिए निर्दिष्ट किया गया था। उन्होंने नौकरशाही का दृष्टिकोण का सुझाव दिया था। इसे एक आदर्श मॉडल माना था कि नौकरशाही बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? संयुक्त राष्ट्र संघ कब बना? क्वेश्चन ये है, संयुक्त राष्ट्र संघ कब बना? 1947, 1950, 1945, 1946। तो 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ बना। 24 अक्टूबर 1945 को इसे UNO कहा जाता है, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र सभा। ये संगठन बना था 24 अक्टूबर 1945 को। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संघर्षों को रोकने के लिए इसकी स्थापना की गई थी कि जैसे विश्व युद्ध चल रहा था तो उसके बारे में बात करने के लिए और ये विश्व युद्ध रोका जाए उस पर विचार विमर्श करने के लिए ये बना था। नेक्स्ट है, अबुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। अबुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? शेख मुबारक, हजरत ख्वाजा, नसीरुद्दीन चिराग, बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार। किसके पुत्र थे? अबुल फजल जो है वो शेख मुबारक के पुत्र थे। शेख मुबारक के पुत्र थे अबुल फजल। अबुल फजल अकबर के समकालीन थे और अबुल फजल ने ही अकबरनामा लिखा था। इनकी रचना है अकबरनामा। और ये उस टाइम पे अकबर के ही राजकवि में से थे। उनके 9 रत्न थे अकबर के, तो उनमें से एक थे, अबुल फजल भी थे। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? 1917, 1911, 1789, 1790। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? ये क्रांति हुई थी 1789 में हुई थी यह क्रांति। और इसमें जो है, इसमें नेपोलियन था, उसके नेतृत्व में तानाशाही का फरमान आया था, लेकिन फ्रांसीसी ज़्यादा टिके नहीं थे। ये क्रांति बहुत जल्दी ख़त्म हो गई थी। वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? गीतांजलि से, आनंद मठ से, इंडियन पीपल से, पॉवर्टी एंड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया से। किससे लिया गया है वंदे मातरम? तो वंदे मातरम तो बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय द्वारा
है ये 1882 में इनके उपन्यास जो है 1882 में इनका उपन्यास 1882 का उपन्यास आनंद मठ इससे लिया गया है 1882 में। और ये बंगला माता को देवी के रूप में मानकर गाया गया है। बंगाली क्योंकि ये थे इसके लिए ये गाया गया था। नेक्स्ट है जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? कुलेक्स, एडिस, एनोफिलिस, क्यूलिसिटा। कौन से मच्छर से जीका वायरस फैलता है? जीका वायरस, जीका वायरस किससे फैलता है? तो ये एडिस मच्छर फैलाती है। और एनाफिलीज मच्छर मलेरिया फैलाती है। और डेंगू एडीज मच्छर भी डेंगू भी फैलाती है और जीका भी फैलाती है। नेक्स्ट है गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जाता है? गुणसूत्र जो होते हैं उसमें 23 जोड़े होते हैं, 23 जोड़े, और इसको 46 टोटल रहते हैं, जिनसे जो है मेल के और फीमेल के होते हैं। मेल के XY होते हैं, फीमेल के YY होते हैं। उनके बारे में बात किया गया। उनका अध्ययन किससे किया जाता है? अंतरावस्था में, पूर्वावस्था में, मध्यावस्था में, जाइगोटनी में। गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान की अच्छी तरह से जांच कब की जाती है? तो ये मध्यावस्था में किया जाता है। मतलब गुणसूत्र कैसे निर्माण होते हैं उनका अध्ययन करने के लिए जब बीज की अवस्था में पहुँचते हैं, ये गुणसूत्र ऐसे बनते हैं, मानव में ऐसे बनते हैं डबल में। और जो रोग होते हैं, जो वायरस होते हैं, उनमें सिंगल वो बॉन्ड होता है और मानव में ये डबल बॉन्ड होता है, ये इस प्रकार का। नेक्स्ट है क्यूरी किसकी यूनिट है? रेडियोधर्मिता की, गामा किरणों की ऊर्जा, गामा किरणों की तीव्रता, कार्यफलन। क्यूरी किसकी यूनिट है? तो क्यूरी रेडियोधर्मिता की यूनिट है। इसका प्रतीक चिन्ह होता है ये CI। नेक्स्ट है पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समानांतर है? कौन सी है? अरावली, सतपुड़ा, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट। बताइए। तो इसका सही जवाब है पश्चिमी घाट। पर जो है ये क्वेश्चन क्या पूछा है कि पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समानांतर है? तो भारत का मैप कुछ इस तरीके से है, और जो इधर पहाड़ बने हुए हैं, इधर अरब सागर है, समुद्र है, ये पश्चिमी घाट बोला जाता है। तो सतपुड़ा तो इधर अरावली यहाँ राजस्थान साइड में पड़ जाती है इस तरीके से। पूर्वी घाट इधर उतने पहाड़ नहीं है, लेकिन ये पश्चिमी घाट पे है छोटे बड़े। इधर नीलगिरी, अन्नामलाई, अनाईमुड़ी, इधर महेंद्रगिरी, ये सब है। महेंद्रगिरी सॉरी, इधर महेंद्रगिरी नहीं है, लेकिन इधर अन्नामलाई, अनाईमुड़ी, ये सब पहाड़ियाँ हैं। तो ये वाला जो इसका हिस्सा है, ये वाला जो भारत का है, ये वाला हिस्सा यही है, इसी को पश्चिमी घाट बोलते हैं। और ये समुद्र के समानांतर है, ये समुद्र इधर से है पूरा, इधर गुजरात लेके, और फिर यहाँ पे भी ये पहाड़ है, इसके समानांतर ही है। इसके लिए इसका सही जवाब है पश्चिमी घाट। नेक्स्ट हमारा ख़त्म हो चुका है। तो आप लोगों के लिए धन्यवाद। अभी मैंने करंट अफेयर्स की बहुत सारे क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं, एक वीडियो में आप लोगों को मैं दे दूँगी, उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो अभी जो 2022 में एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं, अगर आप अपडेटेड हैं तो आपको पता होगा कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। मैं वो वीडियो बना दूँगी, तो आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक यू।